NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे शब्दों से नहीं बोला जा सकता। यह भाव के ज़रिए बोलता है और उस भाव को पूरी संसार समझती है। नमस्कार, सुर ताल के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी संगीत को दे दी। श्री अशोक पांडे जी संगीत से 40 सालों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि कई बॉलीवुड फिल्मों में बड़े बड़े कलाकार जैसे अलका याग्निक के साथ संगत किया है। अशोक जी कई वाद्य यंत्र बजाते हैं जैसे सिंथेसाइज़र, अकॉर्डियन, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन। आज हम इनसे इनके बारे में जानेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। गुरुजी, आपका स्वागत है। गुरुजी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपने कहाँ से सोचा कि संगीत में आना है? आप किन से सीखे? अपने ज़िंदगी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। अच्छा, असल बात है कि मैं बचपन से ही संगीत से काफ़ी लगाव रहा। मेरे फादर भी थोड़ा बहुत प्ले करते थे, कुछ ये करते थे। तो 10 वर्ष की उम्र में ही जब मैं पढ़ता था स्कूल में ही, उसी समय में मेरे पड़ोस में एक थे बनर्जी दा, वो माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते थे। तो उन्होंने ही, उनका सुनकर हमको, मैं प्रेरित होता था और फिर जो है सो प्रेरित होता था। तो फिर वही जब ट्रांसफ़र होकर जाने लगे तो हमको उन्होंने गिफ्ट कर दिया एक माउथ ऑर्गन। और फिर मैं आस्ते आस्ते संगत में, लोगों के कहीं गुरु के पास नहीं सीखा, लेकिन संगत में ही ये सब करने लगा। उसके बाद फिर तो आस्ते आस्ते स्टेज बाय स्टेज, मैंने माउथ ऑर्गन के बाद फिर जो है सो हारमोनियम भी घर में था ही, हारमोनियम का एक किए। उसके बाद हारमोनियम के बाद फिर पियानो अकॉर्डियन जब समय आया तो पियानो अकॉर्डियन फिर उसी तरह संपर्क लोगों के बीच में बढ़ने लगा। लोग हमको ये देखने लगे कि कुछ पता नहीं, ईश्वरी गॉड गिफ्टेड था, क्या था कि हम ज़्यादा गुरुजी के पास, लेकिन संगत से अच्छे अच्छे लोग, कलकत्ता से, बॉम्बे से जब लोग आते थे तो मैं बड़ा बड़ा ऑर्केस्ट्रा देखता था, भिवाल सराय का पियानो अकॉर्डियन ये सब तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं करूं। फिर आस्ते आस्ते मैं पियानो अकॉर्डियन पर एक करने लगा। पियानो अकॉर्डियन के बाद फिर हारमोनियम तो प्ले करता ही था। उसके बाद पियानो अकॉर्डियन के बाद फिर जो है सो कीबोर्ड का समय आया, तो फिर कीबोर्ड बजा। फिर तो कीबोर्ड जब हो गया, कीबोर्ड बजाने लगे, तब तो बहुत लोगों के साथ लीड किए, तरह तरह के प्रोग्राम वगैरह करते रहे। इसी तरह डे टू डे मैंने अभी तक उस समय से जो प्रोग्राम करने लगा, छोटा से लेकर बड़े स्टेज तक बड़े बड़े लोगों के साथ किए ही। अब कितना बोलेंगे, लेकिन सब लोग के साथ करते गए। तो आज भी इस एज में भी लोग हमको कॉल करते हैं, बुलाते हैं प्ले करने के लिए, एकम्पनी करने के लिए। और विशेष बहुत अच्छी बात है गुरुजी, आपको अभी भी लोग याद करते हैं। गुरुजी, आपने इस मुकाम तक पहुंचा है, आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि आपने बताया कि आप बॉम्बे गए, कलकत्ता गए। तो इस जर्नी के बारे में बताइए कि किन किन हालातों में और किन मुश्किलों का सामना करके आप यहाँ तक पहुँचे। देखिए, जो लोग कॉल करते थे या प्रोग्राम करने के लिए इधर उधर वो जगह लोग कॉल करते थे, थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो होती थी। हर तरह का कठिनाई तो जर्नी में, या इधर जाना है उधर टेंशन बना रहता था, कैसा होगा प्रोग्राम, नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं किसी चीज़ से हारा नहीं आज तक मैंने किसी को ये नहीं समझा, करते गया। और आज तक करते करते हम इतना ये हो गए कि मेरा इन्फ्लुएंस इतना हो गया कि बहुत लोग, अपरिचित लोग भी रहते हैं, जानकारी हो जाता है कि प्ले करते हैं, ये करते हैं, तो बुलाते हैं, तो हम जाते हैं, उनका सफल करते हैं। कष्ट तो हुआ थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, कष्ट तो होता ही, लेकिन फिर भी मैं सफल रहा इस काम में। अच्छा गुरुजी, मेरा एक आपसे सवाल है कि जैसे आज की युवा पीढ़ी जो है वो शास्त्रीय संगीत को नहीं समझती, वो ज़्यादातर पश्चिमी संगीत को समझती है, बॉलीवुड संगीत में चली गई है। तो इसका क्या वजह है, क्यों ऐसा है, क्यों शास्त्रीय संगीत को नहीं समझते लोग? देखिए, ऐसा है ना कि आदमी का, ऑडियंस का टेस्ट होता है ना।
हम शास्त्रीय संगीत को खराब नहीं कहते हैं, कोई वो तो एक आधार है ही। अभी भी आदमी सरगम पर ही म्यूजिक करते हैं, लोग सरगम पर ही कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, सारे गाँव पधानिसा के अंदर ही सात सुर के अंदर ही सारी चीज़ें आती है। लेकिन फिर भी वो आजकल जो बॉलीवुड का जो फंक्शन है वो इस ढंग का टेस्ट देता है, तरह तरह का म्यूजिक, तरह तरह का सुर, ट्यून, फास्ट भी है, मतलब कि लाइट म्यूजिक भी है, सब कुछ है। तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट तो लोगों का बदलेगा ना। आजकल तो समय बदल गया, तो लोग आजकल के बच्चे लोग जो हैं सो देखना चाहिए, इसीलिए वो सुस्त चीज़ आजकल जो है ना कम होता है, मतलब पसंद नहीं करे, यही कारण है और कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि शास्त्रीय कोई ख़राब चीज़ है, लेकिन ये म्यूजिक जो वेस्टर्न हुआ या हुआ उसका टेस्ट ही कुछ अलग हो गया है, इतना फास्ट हो गया है, दुनिया बदल रही है, तो फिर इसमें भी लोग का टेस्ट चला गया है, इसीलिए। और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय कोई है, लेकिन लोगों का ये है, पुराने लोग तो अभी भी शास्त्रीय को ये करते हैं, लेकिन फिर भी चेंज हो गया है, तो चेंज के अनुसार सब उसी पर आधारित है, और कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि शास्त्रीय गौन हो गया, शास्त्रीय अभी भी है, लेकिन टेस्ट थोड़ा चेंजिंग हुआ है, तो उसमें भी इस ढंग का हो गया है। तो जैसा गुरुजी आप बता रहे हैं कि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो लेकिन सीखने के लिए तो लोगों को शास्त्रीय संगीत सीखनी चाहिए पहले। तो ऐसा क्या करना चाहिए, हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि युवा पीढ़ी शास्त्रीय संगीत सीखे, उसको समझे और उसको जाने? नहीं, तो हम लोग भी देखिए, हम भी तो थोड़ा बहुत टेक्निक लोगों को बताते हैं, बच्चे लोगों को कीबोर्ड बताते हैं, मेरे से लोग सीखते हैं, अच्छे लोग सीखे हैं। और शास्त्रीय वाले जो हम एक किसी को हमको दोष नहीं देना चाहिए इस चीज़ में। शास्त्रीय हम भी सरगम पर ही बजाते हैं, लोगों को सिखाते हैं सरगम के पर आधारित, लेकिन नोटेशन वाइज जो करते हैं हम, स्टाफ नोटेशन वाइज करते हैं, तो हमारे लोग साल भर के अंदर में तो बजा ले रहे हैं। और हम एक चीज़ देखे हुए कि शास्त्रीय वाले ठीक है बजाते हैं, आधार है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन हम भी उस सरगम पर ही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का एक तरीका जो होता है, हमने भी कलकत्ता से कुछ सीखा है, लोगों से, बड़े सीनियर मोस्ट से सीखे हैं। तो हम लोग तो जो तरीका से बताते हैं, तो कॉर्ड नोटेशन जो बजाने का जो तरीका होता है, एक सुर दबाने से जो है सो एक सुर को दबाएंगे तो गाना उठाने नहीं बनेगा सिंगर को ना, लेकिन कॉर्ड सिस्टम से बजाएंगे तो फिर देखिएगा सिंगर कोई भी रहेगा उसको गाना उठाने बनेगा ना। मान लिया म्यूजिक शुरू नहीं दे रहे, गाना उठाने बनेगा। तो शास्त्रीय वाले का थोड़ा सा ये होता है कि एक एक फिंगर के ये करके उन लोग का अलग टेक्निक, लेकिन जो आज के आधुनिक युग में जो जिस ढंग का गाना चल रहा है, फास्ट हो गया है, तो उसमें जो है सो उन लोग से नहीं हो पाता है। कैसे होगा? तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम जान रहे हैं कि शास्त्रीय पर आधारित है, लेकिन फिर भी कुछ अलग चीज़ तो ज़रूर है इसमें। इस चीज़ को हम मानते हैं, कोई माने नहीं माने, लेकिन हम मानते हैं कि ये चीज़ भी जानना चाहिए लोगों को। शास्त्रीय ठीक है, अलग चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को भी जानना चाहिए, नहीं तो इसके बिना केवल शास्त्रीय करने से नहीं हो पाता है। दोनों का अलग चीज़ है, कुछ एक तय है। हम इतना जानते हैं और हम अभी भी करते हैं, तो हमसे लोग बहुत कम टाइम में, कम पीरियड में ही, कम समय में ही वो लोग सीखते हैं। ऐसा नहीं कि 5 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किए जा रहे हैं, लेकिन बजाने नहीं आता। हर नोट से बजाने का कायदा आना चाहिए ना। हम इस चीज़ को जानते हैं कि नहीं कि पहली काली दूसरी काली से ही खाली गाना बजे, हर नोट से बजाना। और इसलिए हमने उस स्टाफ नोटेशन, इंग्लिश नोटेशन से हर नोट से बजाने का कायदा लोगों को सिखाते हैं, तब ऐसे करते हैं। हम खराब नहीं कर रहे हैं, सब सरगम पर ही आधारित है, लेकिन हर नोट को सा मान के हम सिखाते हैं। इसीलिए दोनों में, इसीलिए इस चीज़ से लोग थोड़ा सीखते हैं। और यही चीज़ बॉम्बे और ये में जो फॉलो करता है, टेस्ट लगता है। एक सुर दबाना और 3 सुर का कॉर्ड दबाने, दोनों में गाने वाले को सहूलियत होती है ना, सहूलियत अच्छा लगता है सुनने में, यही बात है। इसीलिए लोग आजकल इसके पीछे जा रहे हैं। अच्छा गुरुजी, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका भी कोई आइडल होगा, तो आप अपने आइडल के बारे में बताइए। किसको देख करके आपको लगता था कि मैं भी माउथ ऑर्गन बजाऊँ या और सारे वाद्य बजाऊँ? अपने आइडल के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। मतलब माउथ ऑर्गन तो मैं बजाता हूँ और बहुत लोगों को सिखाए भी हैं हम, ये भी सिखाते हैं। टफ साज है तो, लेकिन बचपन से बहुत छोटे से, अब तो बजाते नहीं, बहुत छोटे से ही हम इस चीज़ को, बहुत जगह हमको अवार्ड मिला है। डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन
पटना सर्किल से हम चूँकि बैंक में भी थे, स्टेट बैंक में थे, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, तो स्टेट बैंक में हमको 4 बार 5 बार तो हमको प्राइज फर्स्ट, मैंने लाइट म्यूज़िक में पटना सर्किल में मैं फर्स्ट हुआ हूँ, माउथ ऑर्गन पर ही। अब तो खैर अभ्यास ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ बजा ही दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बजेगा, है ना? तो यही सब है। अच्छा सर, अब साज की बात हो ही रही है तो आते हैं आपके साज पर। आप ये बताइए कि ये बजता कैसे है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। वही बजता कैसे है, ये जो है ना, ये तो बना हुआ, इसमें रीड बना हुआ है, हैं? तो इसको जो है सो सा करेंगे तो कहीं सा को मान लिया पफ करेंगे, फूकेंगे, तो फिर सा इनहेल भी करना पड़ता है। इस माउथ ऑर्गन में क्या है कि जैसे कीबोर्ड ऐसा में है कि तो इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रिक से बजेगा, तो हारमोनिका ये देते हैं, बेलो देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, बेलो तो मुंह से देते हैं, इसका हवा तो देंगे, लेकिन कहीं पर ये दबाएंगे, फूकेंगे तो सा भी होगा, कहीं रे में हो सकता है कि इनहेल करना पड़ेगा, सांस तीरना पड़ेगा। तो इस तरह से बजाते बजाते मुझे इतना ओवर प्रैक्टिस हो गए हैं कि बताने वाले को तो बताते ही हैं कि कैसे क्या करना है। तो उस तरह से कहीं फूकना भी है, कहीं तीरना भी है, सांस लेना है, तब ये बजता है। उस तरह से सरगम पर आधारित, ये भी सरगम पर ही आधारित है, और इसी तरह से गाना निकलता है। टफ चीज़ है, थोड़ा टफ ज़रूर है। अच्छा गुरुजी, आप अब हमें थोड़ा सा अपने साथ से कुछ कोई भी संगीत जो आपको लगे, आप कुछ बजा के सुनाइए दर्शकों को। अच्छा, देखते हैं, कुछ करते हैं। बहुत अच्छा गुरुजी। गुरुजी, अगर आप की इजाज़त हो तो हम आपसे एक और सॉन्ग सुनना चाहेंगे, अगर आप एक और कुछ बजा दें। कोई भी सॉन्ग? जी। देखते हैं, याद तो है लेकिन याद उस समय याद नहीं आता। वाह गुरुजी, मतलब इस उम्र में भी आकर आप इतना अच्छा बजा रहे हैं, तो मुझे तो अफसोस हो रहा है कि आपको पहले सुना क्यों नहीं, आपको पहले मिला क्यों नहीं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब जाते जाते आप सिटी पोस्ट के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है आप लोग का। मैंने तो हम जानते भी नहीं, हमने तो अभी भी अंदर भी कहा कि देखिए कितना सोच समझ कर ये कार्यक्रम तैयार किया गया आगे के लोगों के लिए, भविष्य के लिए, कि जो लोग देखें और भी परिवार के लोग, बच्चे लोग मेरे की जो हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत लोगों को इससे मतलब आगे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। हम तो समझते बहुत अच्छा चीज़ है, ये तो बहुत पहले भी होना चाहिए था। ये तो बहुत मैंने बाद में पता लगा है कि ये चीज़ शुरू किया गया। आप लोगों का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आगे भी चले, लोगों को प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले। ऐसे हम तो समझते हैं कि बहुत अच्छा है आप लोग का ये।
धन्यवाद गुरुजी, आप आए, हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक बार नए कलाकार से मिलेंगे और उनसे रूबरू करवाएंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।